मातृशक्ति पितृशक्ति को सादर सेवा जोहार। युवा साथियों को जीएससी टीम, युवा मोर्चा, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, सभी हमारे गोगापा के जितने भी साथी हैं और जो भी किसान हैं जो पीड़ित हैं आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के, आप सभी को सेवा जोहार। और हमारा तो हम एक मीडिएटर हैं, हम खुद पीड़ित हैं, आप पीड़ित हो, दोनों पीड़ित मिल के हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। और जब तक हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप किसान हो, सभी जानते हो, जब आप खाते हो आपके मुंह में जब निवाला जाता है, भोजन जाता है, तो ऐसे भोजन नहीं जाता। आप मेहनत करते हो, हल चलाते हो, उसके बाद उसको काटते हो, मीचते हो, उसके बाद उसको कुटाई करके आपको क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है। उसी प्रकार से ये अधिकार भी है। हमारे लोग जो ये चीज़ है, जो हमारे खासकर आदिवासी वर्ग के लोग, जो एसटी वर्ग के लोग हैं, मुफ्त में खाने की आदत हो गई। फ्री में कहीं भी मिले, कोई भी सरकार आ गए फ्री में दिए, यानी उन्हीं का गुण गाना शुरू कर देता है, उन्हीं का वाहवाही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो फ्री में दे के आपके नाम से वहाँ से 1 रुपये निकाला जाता है और आपको 4 आना मिलता है, 12 आना को आप सोचिए, आपको सिर्फ 4 आना मिल रहा है, आधा से आधा % आपको मिल रहा है, तो आप इनके सरकार की या फिर प्रशासन की इतना वाहवाही करते हो, तो हमारे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा। आज हमको डीएफओ कार्यालय का घेराव करने का औचित्य या फिर इसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी बातों को सबको सदस्य हो जाए, अपनी समस्या को समझें। आज कई लोग वन पट्टा के लिए जो वनाधिकार अधिनियम 2006 आप सभी लोग जानते हो, दिल्ली में जब दादा मरकाम ने 2005 में आंदोलन किया, जिसमें हमारे कवर्धा जिला से भी अंजूरी ध्रुवे जी शहादत दी, कड़मा से है हमारे पंडरिया ब्लॉक से। उन्होंने जब वनाधिकार कानून पास कराने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया, तो वहाँ पे हमारे कवर्धा जिला के व्यक्ति का भी वहाँ शहादत हुई थी, शहीद हुए थे। और वो कानून हमारी शहादत के ऊपर कानून बनाया गया। शहादत को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 बनाया गया, उसको संशोधन 2012 में किया गया। लेकिन आज तक उसमें स्पष्ट है कि जो भूमिहीन परिवार है और जो 2005 से पूर्व वन भूमि में काबिज है और काश्तकारी करके कब्जानामा करके खेती करता है, कोदो कुटकी बोता है, उनको वन अधिभोग पत्रक प्रदान किया जाए, उनको मान्यता दिया जाए कब्जानामा के आधार पे। ये हमारी कानून कहती है। इसके लिए उस आंदोलन में मैं भी था, मैं भी 3-3, 4-4 घंटे तक हमारा सामूहिक गिरफ्तारी हुआ, तो हम वहाँ बैठे थे एसपी ऑफिस, और उस कानून के लिए हम लोग ने लड़े। हमारे पूर्वजों ने भी, जैसे आप भू राजस्व की अधिनियम जो बना है, तो भू राजस्व के लिए भी हमारे लोगों ने लड़ा उस अधिनियम को पास कराने के लिए। बिरसा मुंडा, गुंडा ध्रुव जैसे लोग ने जल जंगल जमीन की अधिकार के लिए लड़ा। हमारे पूर्वजों ने जिन कानून को बनाने के लिए शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी खून को सींचा, इसलिए सींचा कि हमारे आने वाले भविष्य उनका लाभ लेगा और लाभ लेके वो सुख शांति से जीवन यापन करेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए त्याग तपस्या किया। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है, आज हमारे साथ उल्टा हो रहा है। अभी हमारे पूरा कवर्धा जिला में 2005 तो अब बहुत कम है, 50-60 साल से पहले, 80 साल से पहले जो व्यक्ति पैसे के बदौलत अंदर से पैसा खिलाना और पैसा का घूस देना, ये सब चीज़ कर रहे हैं, वो कब्जानामा है ही नहीं, उसके बावजूद उनको पट्टा मिल गया। तो कानून किस लिए बनाया गया है? जब सभी काम को घूस लेके अधिकारी लोग करते हैं, तो कानून किस लिए बनाया गया? आज हर ग्राम सभा की सहमति मांगी एनओसी मांगा जाता है, वन पट्टा बनाया जाता है, तो और जो वन समिति जो है उनका भी सहमति मांगा जाता है। और हम जब पट्टा बनवाने के लिए जाएंगे तो हमको बाकायदा कानून कायदा बताएगा कि आप ग्राम सभा की प्रस्ताव लाइए और जो वन समिति है उनका प्रस्ताव लाइए। तो मेरे को ये बताइए, जिनका पट्टा बना है, जो घूस दे के बना है, वो कोई कभी प्रस्ताव ले गया था क्या? ले गया था क्या? लेकिन उनका बना क्यों?
तो नियम को ताक में रख करके, कानून को ताक में रख करके ये लोग मिली भगत करके हमारे आदिवासियों की और जो जंगल में रहने वाले हमारे ST SC OBC की ज़मीन से को छीनने का काम कर रहे हैं, बेदखल करने का काम कर रहे हैं। आज मेरे को ये बताइए, दलदली को जब बक्साइड के लिए बालकों को दिया, किसी से सहमति लिया था क्या? नहीं। कोई ग्राम सभा से सहमति लिया था? कोई वन समिति से सहमति लिया था? फिर बालकों को किस आधार पे उन्होंने दिया? क्यों दिया? जब माइंस वाले को, कारपोरेट घराना को जंगल के खनिज खनने के लिए, खनिज को निकालने के लिए जब उनका एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो वहाँ के निवासरत जो देश की आज़ादी से पहले भी वहाँ निवास कर रहे हैं, उस वहाँ के निवासरत जो जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के निवासियों को किसी से सहमति नहीं मांगा जाता, किसी से परमिशन नहीं मांगा जाता, अनुमति नहीं मांगा जाता। बाकायदा कारपोरेट घराने को जंगल को बेच दिया जाता है, ज़मीन को बेच दिया जाता है। और जब हम अपने हक की बात करें तो हमको रूल समझाते हैं, नियम समझाते हैं, कानून कायदा समझाते हैं, तो वहाँ वो कानून कहाँ गई? और वनाधिकार अधिनियम में कौन से कानून में लिखा गया है? आप बताओ, फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 में कौन से धारा में, कौन से अधिनियम में लिखा गया है कि कारपोरेट घराना को जंगल को बिना किसी सहमति लिए राज्य सरकार उसको दे सकती है? कहाँ उसका अधिकार है? कहाँ लिखा गया फॉरेस्ट एक्ट? मेरे को बताओ। तो इन लोगों की जो ये मिली भगत की चाल, सापनाथ और नागनाथ, आप जानते हैं ना, क्योंकि हमारे लोगों की ये मानसिकता है। अभी आप देख रहे हैं, अब आंदोलन के लिए हम 100, 150, 200 आदमी यहाँ बैठे हैं अपने हक के लिए। अगर यही बीजेपी कांग्रेस का होता तो बाकायदा यहाँ टेंट लगता, मंच लगता, गाड़ी में लोगों को बुलाते ना, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके कारपोरेट घराने के पास पैसा है, उनको एक आंदोलन करना है, सभा करना है, रैली करना है, बाकायदा पैसा पहुंचता है, फंड पहुंचता है। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका लड़ाई है, हम आपको साथ देंगे, आप अपने खर्चा पानी करो और अपने खर्चा पानी करके आओ, अधिकारी के पास सब मिल के जाएंगे, क्योंकि हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं। और जब पीड़ित आपस में मिल जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो सरकार क्या, पूरा देश को बदलना पड़ेगा। आज हमको समस्या है, इसके लिए हमको ये नहीं करना है। समस्या का निराकरण अलग बात है और समस्या का जड़ से निराकरण ये अलग बात है। समस्या का निराकरण करना है, आंदोलन, घेराव, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ है, लेकिन वहाँ भी बिना पैसा के कुछ नहीं होता। होता है क्या? कोर्ट जाने वाले सब जानते हैं वकील का फीस कितना है, बाबू का फीस कितना है, एक छोटा सा फोटो का भी कराओगे उनका भी फीस है, उनका भी पैसा। बिना पैसे से काम नहीं होता। और हमारे पास तो, हमारे लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, क्या करवा लोगे? कुछ करवा लोगे क्या? इसलिए अगर आप अपनी समस्या का जड़ से निराकरण चाहते हैं तो एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाइए, आपकी जड़ की समस्या खत्म। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इतना आंदोलन, इतना सभा था। अभी जिस रूल को, जिस नियम को बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में अपनाते हैं, जिस सिस्टम को बीजेपी कांग्रेस अपनी प्रचार तंत्र में अपनाते हैं, उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनाएगी। आज हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सिद्धांत ये कहता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिना दारू, बिना कुकरी, बिना पैसा, बिना लालच दिए, बिना लोभ दिए आपको वोट लेना है। और उसी सिद्धांत पे चल के आपको सरकार में आनी है, सत्ता में आनी है। आप बताओ, आज के ज़माना में कोई वोट देगा? वोट देगा? कोई देगा क्या वोट? इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने सिद्धांत के वजह से इतना लंबा गेप हो रहा है। ये न तभी हम दारू, कुकड़ा, पैसा, मुर्गा बांटना शुरू कर दें और इनके तरह बीजेपी कांग्रेस की तरह दिखावा शुरू कर दें तो मिनट नहीं लगेगा, हमारा भी सरकार आ जाएगा कि नहीं? लेकिन ये हमारी पार्टी के सिद्धांत में है ही नहीं। अगर हमारा पार्टी इस तरह से हरकत करने लगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो हमारी जो मेनू में जो है, हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो बैलाज में है, ये लिखा ही नहीं है दादाजी। अपने जीवन में 40 वर्षों तक उन्होंने लोगों को जगाने का, लोगों के अधिकार को बताने का, लोगों को समझाने का, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए उन्होंने 40 वर्ष अपने जीवन का लगा दिया दादा मरकाम ने। और आज उसी के चलते इस पूरा भारत में लोग ये पीला गमछा, सतरंगी झंडा, पीला झंडा, ये सब चल रहा है ना, ये सब ये दादा मरकाम की वजह से है।
ये न था एक दिन ऐसा भी था कि पीला झंडा वाले को बड़ा दे वाले की छोड़ते थे गाँव में। यही चोर लोग जो अपने आप को अभी वो पीला गमछा जैसे वजह बड़ा देव कहते हैं वो लोग। तो दादा मरकाम के विचार में तो इतना शक्ति है कि विरोधियों को भी पीला गमछा धारण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उन्हीं के विचारों की बदौलत आज चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, चाहे नरेंद्र मोदी हो, आदिवासी की सभा में आता है तो पीला गमछा लेके आता है जैसे वजह बड़ा देव कहता है। वो किनके वजह से है? दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार की बदौलत है। तो हमको ये सब चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि विचारों से बदलाव नहीं होता, विचारों से बदलाव होगा, लेकिन आपको धैर्यता रखनी होगी, आपको अपने संघर्ष को आगे चलाना होगा, तब आपके विचार में बदलाव आ गया। आज कोई नहीं जानता कि हमारे एसटी लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण की जो कानून बना है, हमारी कई ऐसे संवैधानिक अधिकार है। भारत की संविधान में हमारे एसटी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अनुच्छेद, सबसे ज़्यादा अनुसूची और सबसे ज़्यादा अधिनियम बनाई है उनकी संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए। लेकिन आज जिसका सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में जिक्र हुआ है, विकास का जिक्र हुआ है, उस वर्ग आज पीड़ित क्यों है? उस वर्ग आज पीड़ित क्यों है? क्योंकि हमारे लोग, हम अपने कानून को जानते जो पीड़ित हैं, हम आंदोलन करने के बजाय आंदोलन कर दिए, ज्ञापन दे दिए, चुपचाप बैठ गए, ऐसे वाला नहीं रहता है। हम एक बार कलेक्टर, डीओपो, ये सब जो एसडीएम, तहसीलदार, थाना, एसपी, ये सब तो क्या है, कार्यपालिका है, हम इसको सिर्फ अवगत कराते हैं। उसके बाद आपको न्याय कहाँ मिलेगा? क्या आपके साथ थानेदार न्याय करेगा? थानेदार का सिर्फ काम है वो लिखा पढ़ी करके न्यायालय में आपके मामला को पहुँचाए। तो अगर हमारी बात को ये कार्यपालिका संबंधित विभागों में, संबंधित न्यायपालिका में नहीं पहुंचाती है, तो वहाँ भी हमको अधिकार है कि हम डायरेक्ट न्यायपालिका में जाके अपना दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। अभी मंगली वाला मामला में हाई कोर्ट में रीट केस 342 नंबर में लगा, उधर रेंगाखार वाले मामला में हाई कोर्ट में लगा, टाइगर रिजर्व का मामला था, उसका मामला जब हाई कोर्ट में जब लगा तो छत्तीसगढ़ जो वन विभाग की सचिव वहाँ बार बार दौड़ लगा के वहाँ जवाब पेश करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, रोड में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपका न्याय, आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप वहीं आवाज़ लगाइए जहाँ आपकी गुहार सुनाई जा सके, आपको न्याय मिल सके। और आप चोर के पास चोरी का शिकायत लिखवाओगे तो चोर अपने विरुद्ध में थोड़ी शिकायत लिखेगा क्या? तो ये सब ये भ्रष्ट लोग खुद करप्ट हैं, क्योंकि सिस्टम, हमारी भारत देश की सिस्टम इतना करप्ट हो चुके हैं कि अधिकारी और ये जो नेता लोग इतना करप्ट बना चुका है। आज ही भारत देश में सही से अगर नेता, अधिकारी, मंत्री, सांसद, ये सब लोग ईमानदारी से 5 दिन सही से काम करें, पूरा भारत विकास की गति में और विकसित हो जाए। क्योंकि आज 70-75 वर्ष हो गए हमारी भारत देश को आज़ादी हुए, लेकिन गरीब और बनते जा रहा है और अमीर बनते जा रहा है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमारे अधिकार को बीच के बिचौलिया लोग खा जाते हैं और उस करना है। अब मैं ज़्यादा न कहती हुए, क्योंकि ज्ञापन का समय भी हो गया है और सभी लोग, हमारे पदाधिकारी लोग आ गए हैं, तो हम रैली के माध्यम से शांतिपूर्ण डीओपो कार्यालय के पास इधर भारत माता चौक से होते हुए जाएंगे और वहाँ जाके अधिकारियों के पास अपनी बात को रखेंगे। और अगर हमारी जो समस्या है उनमें प्रशासन संज्ञान नहीं लिया या फिर उचित निरीक्षण कर कार्रवाई नहीं किया, तो 15 दिवस के बाद ये गोगापा फिर से कवर्धा जिला में आएगी और उग्र आंदोलन करेगी, उसकी जवाबदारी प्रशासन की। आप सभी को सादर सेवा जोहार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद।